वेद ने मारे को दी थी ताकि मैं थारे को दे सकूं। दर्द हो रहा है ना, तू रहने दे। चुप कर। थारी पीठ पर गोंद और कपड़ा चिपकने की वजह से चोट लगी है। चुप क्यों है? यही सोच रही है ना कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। कबड्डी खेलते समय जब मारे को चोट लग जाती थी तब मायरी मारे को दवा के साथ साथ डांट भी लगाती थी, इसलिए आज थोड़ी तसल्ली हुई। सच में सरू, हमारा गांव ही सबसे अच्छा था और लोग सही कहते थे कि इस शहर में सब कुछ है लेकिन अपनापन ना है। तभी तो शहर का नाम बदनाम है क्योंकि यहाँ के लोग बुरे हैं। सरू, हमें प्रिंसिपल सर से शिकायत कर देनी चाहिए। ना ना फूला, सबकी कोई जरूरत ना है। मतलब वो मनमानी करे और कोई उन्हें रोके भी ना। वो खुद से सीख लेंगे फुल्ला, और वैसे भी हमारे पास उन्हें रोकने का या फिर सबक सिखाने का समय ना है। और फुल्ला, ये हमारा खरेज ना है कि हर कोई आके हमारी बात मान ले। ठीक है, जैसा तू कहे। तो मैं कह रही हूँ कि चल कॉलेज। कॉलेज? इतना सब कुछ होने के बाद भी? सरू, थारे को आराम करने की जरूरत है और तू है कि हमारे को क्लास जाना है बस। मैंने दादी साहब से वादा किया है कि मैं खूब पढ़ाई करूंगी और बड़ी अफसर बन जाऊंगी। अब मैं चूक ना सकूं। अपने गांव को, लोगों को, घर को, सबको छोड़कर इतने दूर आए हैं। अब तो अपने सपनों को पूरा करके रहेंगे। चल फुल्ला। ठीक है, चलते हैं कॉलेज। वैसे मारे को लगता है कि थारे को वेद सर से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने सबके सामने आकर थारे सम्मान की रक्षा की है सरू, वरना उन लोगों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी थारे को परेशान करने की। वेद सर साहब बिल्कुल हीरो की तरह हैं। सारे गांव की धूल खाली, सरोजा और उसकी बेटी यहाँ नहीं है। सीरियसली मॉम? एक सरफिरा लड़का मिला था, खरीस के एक एक सरोजा से मिलवाए, लेकिन जो सरोजा हमें चाहिए थी ना, उससे नहीं। मुझे लगा था कि इस बार वो हमसे बच नहीं पाएंगी। शिट, मुझे आपके साथ जाना चाहिए था मॉम। तुम इस खेल में कच्ची हो उर्मी, लेकिन मैं पुरानी खिलाड़ी हूँ। दिन रात एक कर दूंगी, लेकिन उस औरत को और उसकी बेटी को ढूंढ निकालूंगी। मगर मॉम, हमें ये भी नहीं पता वो जिंदा हैं भी कि नहीं, और अगर वो जिंदा हैं तो आपको किसी भी हाल तक मुझे उन तक पहुंचाना है। अगर वो माँ बेटी जिंदा है तो ज्यादा दिन नहीं बचेगी। मैं उन दोनों को लेके आऊंगी तुम्हारे पास, मुर्दों की तरह। खामिनी कसम। मॉम, हम ना गिव अप नहीं कर सकते। कैसे भी करके आप उन दोनों को वापस लेके आइए। आप नहीं जानते मॉम, मम्मी जी ने चढ़ावा, पूजा पाठ क्या कुछ नहीं किया उनको वापस लाने के लिए। अगर आप ले आएंगी ना तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी, और ये खुशखबरी मैं खुद उनको देना चाहती हूँ। प्लीज मॉम, आप उन्हें कैसे भी करके ढूंढ के ले आइए। ये क्या बोले जा रही है उर्मिला? मॉम, मेरी सास आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? कुछ भी हो जाए, हमें ना ढूंढ के लेके आना ही है मॉम। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। जी प्लीज। हाँ निका, तुम्हारे और सरू में बहुत फर्क है। तुम अपनी गाड़ी लेकर गांव गई, अपनी गाड़ी से उस बकरी को उड़ा दी, लेकिन तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगा। वहीं वो सरू उस बूढ़ी अम्मा और उनकी बकरी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। क्लास में भी तुम सरू के इंसल्ट करना चाहती थी, इसलिए तुमने सरू को कह दिया कि उसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी चाहिए। दिस इज एन इंग्लिश क्लास, तो इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में ही होना चाहिए। सरू की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस लैंग्वेज पर पकड़ बनाकर उसे बोलने की कोशिश की। इसके अलावा सरू के कपड़े, सरू का गांव और न जाने किन किन चीजों का मजाक बनाया तुमने। लेकिन सरू कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती।
सबको एक मानती है, अच्छा मानती है और मुस्कुरा के बात करती है। सरसा, जब भी हमारी बात हुई हमारी गलतफहमी और बढ़ी, लेकिन फिर भी आपने हमारी मदद करी, उसके लिए धन्यवाद। मैं क्या करूं, हमारे ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जावे, लेकिन आप हमारी बातों का बिल्कुल भी गुस्सा ना करना। सरसा, मैं बात बात पर झगड़ा करने वाली छोरी ना हूँ, मैं तो बस पढ़ना चाहती हूँ। अपने नाना सा से वादा किया है और माहिर को हमारे पर पूरा भरोसा है, मैं दोनों भी ना तोड़ सकूं। पक्का वादा, मैं आगे से आपको बिल्कुल भी तंग ना करूंगी।